गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास, आई एम शशि चौहान, यू आर संस्कृत टीचर। बच्चे हमने ये 18 चैप्टर रीड किया था लाइव क्लास में। उदान विहार है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है आपकी फले, फलियो, फलेशु। फले एक वचन, फलियो द्विवचन और फलेशु बहुवचन। और इसका चिन्ह होता है में और पर। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है आपका 66 पेज। 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बच्चे हम कर चुके थे। अब आते हैं हम 3 क्वेश्चन पे। वन विभाजनम कुरुते, अर्थात वन विच्छेद कीजिए। बच्चे जैसे चत्वारी है, बालिका है, सरोवरस्य है, शिवाल्य, उदानात् इत्यादि। तो इनका हम क्या करेंगे, वन विच्छेद करना है। जैसे मैंने बच्चे बताया था कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं हमारे उन पे हलंत नहीं आता, और व्यंजन जो होते हैं उन पे हलंत आता है। जैसे कि स्वर है आपका स्वर है आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से। तो आज हम इनका वन विच्छेद करेंगे। जैसे मैंने बच्चे आपको बताया था चतवारी, चतवारी में जैसे कि चा, ये क्या है, व्यंजन, तो इस पे हलंत आया है। ता, यहाँ पर बच्चे चा के बाद फिर छोटा आ जाता है। अगर यहाँ पर आ की मात्रा आई हुई होती, आ का डंडा आया हुआ होता तो बड़ा आ जाता, पर यहाँ पर चा के बाद ता आया हुआ है। तो ता बच्चे आप जानते हो जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, वो पूरे होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा ता करेंगे। फिर प्लस करके वा, हलंत लाएंगे क्योंकि व्यंजन है। इसके बाद वा के बाद आ की मात्रा आई हुई है, यानी आ का डंडा आया हुआ है, तो हम यहाँ बड़ा आ कर देंगे। प्लस फिर रा लिखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी मात्रा है बच्चे, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, कल भी समझाया था कि आपको स्वयं करने हैं, पर आपको देखना है कितने आपके सही है और कितने रोंग है। जिनके गलत होंगे वो अपने सही कर लेना। अब यहाँ आता है रा, रा हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद इस पे छोटी ई की मात्रा आई हुई है, ये ध्यान रखना बच्चे कि छोटी ई की है या बड़ी ई की है। अब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आई हुई है तो हम यहाँ छोटी ई लिखेंगे। अगर बड़ी ई की मात्रा आई हुई थी तो बड़ी ई कर लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद आ आता ही है। अब इस पे देखो चतवारी, इस पे विसर्ग आया हुआ है। जब आ लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब है बालिका, बा। अब बा पर आ की मात्रा आई हुई है तो बड़ा आ लिखेंगे। अगर नहीं आती तो छोटा आ आता। इसके बाद आता है ला, और छोटी की मात्रा आई हुई है, पर हम छोटी पहले नहीं लिखते, वो हम बाद में लिखेंगे। पहले हम ला लिखेंगे प्लस छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। फिर अब इसके बाद का, इस पे हलंत आना है। व्यंजन जो है, ध्यान रखना बच्चे, व्यंजन जो होंगे वो हलंत आएंगे उन पर। प्लस फिर इसके बाद है आ का डंडा आया हुआ है, आ की मात्रा आई हुई है, तो हम यहाँ बड़ा आ। अब इस पे देख रहे हो बच्चे विसर्ग आया हुआ है, तो आपको भी यहाँ विसर्ग लगा देना है। इस तरीके से करना है बच्चे। ये रट्टे लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ समझने की चीज़ है। सबसे मेन ये चीज़ है कि स्वर जो होते हैं उन पे हलंत नहीं आता, और जो व्यंजन होते हैं उन पे हलंत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा आई हुई है। अब यहाँ पर जो विसर्ग आया हुआ है तो यहाँ पर भी विसर्ग होता, अब विसर्ग आएगा। इसके बाद आते हैं सरोवरस्य, सा, फिर आ, फिर रा ले दिया, हलंत आया है। फिर अब इस पे देखो मात्रा आई हुई है छोटे ओ की, तो हम यहाँ छोटे ओ की, प्लस वा। फिर इसके बाद आ आता ही है बच्चे, आ तो आना ही आना है। ठीक है ना। अगर बड़ा आया, आ की मात्रा आई हुई है तो हम बड़ा आ लगा देंगे। फिर इसके बाद है रा, फिर इसके बाद आ, फिर शा, आधा शा। अब बच्चे जब मैंने आपको बताया है जो व्यंजन होते हैं वो पूरे होते हैं, कभी आधा शाक आधा ता नहीं होता, तो हम यहाँ पूरा सा लिखेंगे। प्लस फिर या, प्लस फिर आ, सरोवरस्य, इस तरीके से बन जाएगा। ओके बच्चे। नेक्स्ट है शिवाल्य,
शा, अब इस पे कौन सी मात्रा आई हुई है? छोटी ई की मात्रा लगा देनी है, प्लस वा, अब वा पे आ की मात्रा आई हुई है तो आ का डंडा आया हुआ है तो बड़ा आ, प्लस ला लेंगे हम, फिर आ प्लस फिर या, फिर इसके बाद फिर ए, छोटे मात्रा जो आई हुई है। इस तरीके से आपको करना है शिवाल्य। उदाहरणार्थ उ, दा, फिर प्लस या। हम बच्चे ऐसे भी तो लिख देते हैं ना उदाहरणार्थ दा और या, है ना, दा लिख दिया हमने, फिर या, आ का डंडा ना, इस तरह से भी हो जाता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद अब इस पे आ की मात्रा आई हुई है तो आ, बड़ा आ हम लिखेंगे। इसके बाद ना के बाद भी आ की मात्रा आई हुई है तो आ, फिर ता पे हलंत आ जाएगा। इसके बाद है इत्यादि, ई प्लस ता पूरा लिखेंगे, मैंने आपको बताया था जो स्वर व्यंजन होते हैं पूरे होते हैं, प्लस या, प्लस इस पे आ की मात्रा आई हुई है यानी कि आ का डंडा तो बड़ा आ लगा दिया, प्लस दा हलंत, प्लस आ, फिर इसके बाद या हलंत आना है, प्लस फिर आ। अब इस पे विसर्ग आया हुआ है तो यहाँ भी विसर्ग आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बच्चे देख रहे होंगे जहाँ भी व्यंजन आए हुए हैं, जैसे व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होता है? का, खा, गा, चा, पा, ना, सारे ये यही होते हैं ना, तो उन पे हलंत आता ही है। अब जहाँ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आता है वहाँ पर कहीं भी हलंत नहीं आया हुआ। ये देखो यहाँ देख रहे हो ना आप, बस यही ध्यान रखना हलंत का तो, कि व्यंजनों पे हलंत लगाने हैं और स्वर पे हलंत नहीं लगाने। ये बच्चे बहुत आसान है, मैंने आपको समझा दिया, आसानी से आप कर भी सको। ये बच्चे आपको अपनी बुक में ही करना है। इसके बाद बच्चे आते हैं पेज नंबर 67। इसमें आपको संस्कृत बनानी है, जैसे मैंने आपको बता रखा है एक एक वर्ड की आप बनाओगे। जैसे बाग में, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो बाग में का क्या आएगा? उधाने, एक का, तालाब का, जलाशय, है का, अस्ति। इस तरह से एक एक वर्ड के बनाओगे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आपका कार्य बच्चे यही है कि संस्कृत में अनुवाद बनाने हैं और यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद बनाने हैं। अब इसके बाद आता है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया था, यहाँ पर जोड़ना है। जैसे बच्चे आप इसको पढ़ोगे व, आ, हा, आ, ना, आ, तो क्या बन जाता है? वाहन। तो यहाँ पर विसर्ग आया हुआ है, जब वाहन हम यहाँ लिखेंगे वाहन तो विसर्ग आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है इत्याद्य, तो विसर्ग आएगा उसमें भी। जे देखो इस तरीके से इत्याद्य। नेक्स्ट है मा, आ, हा, ई, ला, आ, महिला, तो विसर्ग आना है महिला। जहाँ लास्ट में विसर्ग आया विसर्ग लगाना है, नहीं आया हुआ तो नहीं लगाओगे। इसी तरह भा, का, ता, आ, भगता, विसर्ग आएगा। दे, ए, व, आ, बा, आ, ता, ई, मा, आ, देव प्रतिमा, इस पे भी विसर्ग लगाना है। ये कार्य बच्चे आप स्वयं करोगे। थैंक यू।